वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 11 की जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका सेकेंड लेसन द एड्रेस, इसके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर लेकर के आया हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है वर्ड मीनिंग का। इसके बाद ये सेकेंड पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। एक एक शॉर्ट आंसर का मैं हिंदी बताऊंगा और समझाता चलूँगा ताकि आपको याद करने में सरल रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिसेस डॉलिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस एसएस डॉटर। हाउ डिड मिसेस डॉलिंग रिएक्ट, श्रीमती डॉलिंग ने क्या रिएक्शन दिया व्हेन द नरेटर सेड, नरेटर जो कहानी सुनाने वाली लड़की है, जब उसने कहा आई एम मिसेस एसएस डॉटर, मैं श्रीमती एस की पुत्री हूँ, उनकी बेटी हूँ। तो जैसे ही लड़की ने, नरेटर ने बताया कि मैं श्रीमती एस की लड़की हूँ, तो जिनके घर वो गई थी मिसेस डॉलिंग, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है मिसेस डॉलिंग केप्ट हर हैंड ऑन द डोर। श्रीमती डॉलिंग ने अपने हाथ को, केप्ट मीन्स बनाए रखा, ऑन द डोर दरवाज़ा पकड़ करके वो खड़ी रही। सो दैट ताकि, इट कुड नॉट ओपन मोर, कुड नॉट न सके, ओपन मीन्स खुलना, मोर मीन्स और ज़्यादा। तो माने उसने अपने दरवाजे को पकड़ के रखा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दरवाज़ा ज़्यादा खुल जाए और ये लड़की अंदर आ जाए। शी लुक्ड एट द नरेटर विदाउट एनी स्माइल और वेलकम। शी लुक्ड, वह देख रही थी, एट द नरेटर, नरेटर की तरफ, विदाउट एनी स्माइल, बिना मुस्कराए, और वेलकम, बिना उसका स्वागत किए। हर फेस, श्रीमती डॉलिंग का जो चेहरा था, शोड, दिखा रहा था, नो साइन, कोई चिन्ह तक नहीं, दैट शी न्यू हर, कि वह उसको पहचानती हो। तो श्रीमती डॉलिंग के चेहरे से ऐसे लग रहा था कि वह उसको पहचानती नहीं है, पहचानने का चिन्ह तक दिखाई नहीं दे रहा था। शी सेड, वह बोली, नथिंग, शी सेड नथिंग, सेड मीन्स कहा, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। एंड केप्ट स्टेयरिंग, केप्ट मीन्स जारी रखा, स्टेयर मीन्स ताकना, घूरना, और नरेटर की तरफ घूरना जारी रखा, ताकना जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड द नरेटर नो that she was right about Mrs. Darling. How did, कैसे, narrator, no means जान पाई, that माने कि, she was वह थी, right means सही, about Mrs. Darling, वो कैसे जान पाई कि वो मिसेस डार्लिंग के लिए सही थी, मतलब सही जगह गई थी, वो मिसेस डार्लिंग के घर ही पहुंची थी। तो आंसर देखते हैं। आंसर है द नरेटर सा दैट द वुमन was wearing her mother's green sweater. नरेटर ने देखा that the woman, कि वो औरत, अर्थात मिसेस डॉलिंग जो दरवाजे पर खड़ी थी, was माने थी, wearing पहने हुए, her mother's उसकी माँ का, अर्थात नरेटर की माँ का, ग्रीन स्वेटर हरा स्वेटर। जैसे ही वो पहुँची तो नरेटर की ही माँ का ग्रीन स्वेटर वो पहने हुए खड़ी थी, तो समझ गई कि मैं सही जगह आई हूँ। इट हैड लाइट वुडन बटन्स, जो स्वेटर पहन रखा था उसने, उसमें थे, लाइट मीन्स हल्के, वुडन लकड़ी के बटन्स। तो उसको पता था उसकी मम्मी के स्वेटर में हल्के लकड़ी के बटन लगे हुए थे, वही वहाँ पर लगे हुए थे। दैट हैड फेडेड फ्रॉम वॉशिंग, और ये बटन फेड हो चुके थे, फेड मीन्स हल्का पड़ जाना, कलर हल्का पड़ जाना, फ्रॉम वॉशिंग, वो स्वेटर की धुलाई होते होते उनका कलर बटन्स का हल्का पड़ गया था। When the woman noticed the narrator looking at it, जब उस औरत ने, अर्थात
मिसेस डॉलिंग ने नोटिस किया, ध्यान दिया कि जो नरेटर है वो लड़की लुकिंग देख रही है एट इट, उसकी तरफ, इट मीन्स स्वेटर। तो स्वेटर की तरफ जब लड़की देख रही है, ऐसा जब उस औरत ने देखा, शी क्विकली हिड बिहाइंड द डोर। शी माने वह, अर्थात मिसेस डॉलिंग, क्विकली जल्दी से, हिड माने छिप गई, बिहाइंड मीन्स पीछे, द डोर मीन्स दरवाज़ा। जैसे उसने देखा कि ये तो लड़की स्वेटर की तरफ देख रही, तो तुरंत जल्दी से दरवाजे के पीछे छिप गई। दिस प्रूव्ड, इस बात ने सिद्ध कर दिया, द नरेटर वॉज राइट, कि जो नरेटर है वो ठीक थी, सही जगह थी, सही जगह आई हुई थी। तो बच्चों आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, मैं हिंदी भी बता दे रहा हूँ। नोट करने के बाद अगर आपको दोबारा ज़रूरत लगती है तो फिर से एक बार इसकी हिंदी को समझ लीजिएगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर मेट मिसेस डॉलिंग। व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड घटित हुआ, व्हेन माने जब, नरेटर मेट मीन्स मिली मिसेस डॉलिंग। जब नरेटर अर्थात कहानी सुनाने वाली लड़की मिसेस डॉलिंग से मिलने मिली, तब क्या हुआ। आंसर देखते हैं। द मीटिंग वॉज डिसअपॉइंटिंग, वो जो मुलाकात थी, वॉज माने थी, डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक, फॉर द नरेटर कहानी सुनाने वाली लड़की के लिए। तो कहानी सुनाने वाली जो वक्ता थी, कहानी की है, उसके लिए वो मीटिंग डिसअपॉइंटिंग रही, निराशाजनक रही। मिसेस डॉलिंग डिड नॉट लेट हर कम इनसाइड द हाउस। मिसेस डॉलिंग ने, डिड नॉट मीन्स नहीं, लेट मीन्स दिया, हर माने उसे, कम मीन्स आने, इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस घर के। श्रीमती डॉलिंग ने उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू टॉक बात करने से, टू हर उससे, एंड प्रिटेंडेड और बहाना किया, नॉट टू नो हर मदर कि वह उसकी माँ को जानती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द नरेटर रिमेंबर अबाउट मिसेस डॉलिंग व्हेन शी सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। व्हाट माने क्या, डज द नरेटर, नरेटर को रिमेंबर मीन्स याद है, अबाउट मिसेस डॉलिंग, तो मिसेस डॉलिंग के बारे में नरेटर को अभी भी क्या याद है। व्हेन शी सॉ हर, जब उसने पहली बार देखा था, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, सा मीन्स देखा था, हर मीन्स उसे, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार। तो नरेटर ने जब मिसेस डॉलिंग को सबसे पहली बार देखा था, उस समय का अभी भी नरेटर को क्या याद है। आंसर देखते हैं। द नरेटर रिमेंबर्ड, नरेटर को याद आया, दैट मिसेस डॉलिंग हैड अ ब्रॉड बैक। मिसेस डॉलिंग हैड मीन्स रखती थी, ब्रॉड मीन्स चौड़ी, बैक मीन्स पीठ। उसे याद आया कि श्रीमती डॉलिंग की बैक जो है, पीठ चौड़ी थी, एंड वोर ब्राउन कोट, और उसने पहन रखा था, वोर मीन्स पहना हुआ था, ब्राउन कोट। कब, जब पहली बार वो मिली थी बहुत लंबे समय पहले, तब उसने ब्राउन कोट पहन रखा था, विद अ शेपलेस हैट, और एक हैट लगा रखा था जो शेपलेस था, मतलब निराकार, कोई उसका परफेक्ट आकार नहीं था। शी वॉज कैरिंग ए हैवी सूटकेस, शी वॉज कैरिंग और वो ले जा रही थी, हैवी एक भारी सा सूटकेस, अंडर हर आर्म अपनी बाह के नीचे दबाकर, मतलब वो उसी नरेटर के घर में जब वो छोटी थी, उसकी माँ उसे अपना सामान दे देती थी और उसको वो इस बहाने से अपने घर ले जाती थी कि वो उसको सेफ रखेगी। तो उसने जब पहली बार देखा था तो एक हैवी सा सूटकेस ले जा रही थी। शी लिव्ड एट हाउस नंबर 46, ये भी याद था क्योंकि उसकी माँ ने उसको बताया था, नरेटर की माँ ने, कि ये लेडी मिसेस डॉलिंग कहाँ रहती है, नंबर 46, ये गली का नंबर, स्थान का नंबर है, नंबर 46 में रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट का जो मकान नंबर 46 है वहाँ पर रहती है। ये अभी भी नरेटर को याद था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वाई डिड द नरेटर वेट फॉर द लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट। बहुत लंबे समय तक, वाई डिड नरेटर, नरेटर ने क्यों, वेट मीन्स इंतज़ार किया, फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, बिफोर मीन्स से पहले, गोइंग टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट, 46 मार्कोनी स्ट्रीट में जाने से
पहले लंबे समय तक नैरेटर ने क्यों इंतज़ार किया। बहुत लंबे समय पहले युद्ध ख़त्म हो गया था, वो अपने घर पर आ गई थी, रह रही थी, सोच रही थी कि किसी दिन जाऊंगी, अपनी माँ का सामान देखूंगी, लेकर के आऊँगी, लेकिन लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक वहाँ नहीं गई। तो आखिर क्यों नहीं गई थी वह वहाँ लंबे समय तक। तो आंसर देखते हैं। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब युद्ध एंड हो गया, समाप्त हो गया, द नरेटर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग बैक हर मदर्स थिंग्स। नरेटर नॉट इंटरेस्टेड, नरेटर को एकदम रुचि नहीं थी गेटिंग बैक, गेट बैक वापस लाने में, मदर्स थिंग्स अपनी माँ का सामान, जो उसकी मम्मी का सामान था उसको वापस लाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी। शी वॉज अफ्रेड, उसे डर लगता था, टू सी मीन्स देखने में, दोज ऑब्जेक्ट्स वे वस्तुएं, अगेन माने फिर से। तो जो उसकी माँ का सामान था उसको वह दोबारा से देखने में डरती थी। क्यों डरती थी? क्योंकि उससे उसको दोबारा से अपनी माँ की याद आएगी। क्यों डरती थी? बिकॉज क्योंकि दे वुड ब्रिंग बैक सैड मेमोरीज, ब्रिंग बैक वापस ले आएंगे, सैड मीन्स दुखदाई, मेमोरीज यादें, ऑफ हर मदर उसकी माँ की। क्यों वो नहीं देखना चाहती थी, क्यों डरती थी उन चीज़ों से? क्योंकि उसे लगता था कि यदि वो उन चीज़ों को देखेगी तो उसकी माँ की जो सैड मेमोरी है वो वापस आएगी, फिर से उसे याद आएगी। तो मदर हु वॉज नो लॉन्गर अलाइव, वो माँ जो वॉज माने थी, नो लॉन्गर अब नहीं, अलाइव मीन्स जीवित, क्योंकि उसकी माँ अब जीवित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर रिकॉग्नाइज हर मदर्स टेबल क्लॉथ। नरेटर ने रिकॉग्नाइज मीन्स पहचाना, हाउ मीन्स कैसे, हर मदर्स अपनी माँ का टेबल क्लॉथ, टेबल पर बिछाने वाला जो क्लॉथ है, कपड़ा है, टेबल सीट है, उसकी माँ का था, इसको नरेटर ने कैसे पहचाना। बहुत सारी चीज़ें उसने देखी मिसेस डॉलिंग के घर जो उसकी माँ की थी, टेबल क्लॉथ को कैसे पहचाना। आंसर है द नरेटर लुक्ड केयरफुल्ली एट द पैटर्न ऑफ द वुलन टेबल क्लॉथ। लुक्ड मीन्स देखा, केयरफुल्ली बड़ी सावधानी के साथ, ध्यान से, द पैटर्न वो नमूना, वो डिज़ाइन, जो उस पर जो भी नमूना बना हो डिज़ाइन, तो उस पैटर्न को, ऑफ द वुलन टेबल क्लॉथ, ऊन का जो बना हुआ वो टेबल क्लॉथ था, उसके पैटर्न को, उसके नमूने को, डिज़ाइन को बहुत सावधानी से नरेटर ने देखा। शी रिमेंबर्ड, उसे याद था, दैट इट हैड अ स्मॉल बर्न मार्क, उसे याद था कि इसमें एक छोटा सा बर्न मार्क भी लगा हुआ है। बर्न मार्क समझते हैं, जले हुए का निशान। तो उसे याद था कि भाई जले का निशान भी इसमें है कहीं पर, ऑन इट, इस पर। तो व्हेन सी फाउंड, जब उसने पा लिया, द स्मॉल द सेम मार्क, वही निशान, शी न्यू, वह जान गई, इट वॉज हर मदर्स टेबल क्लॉथ, ये उसकी माँ का ही टेबल क्लॉथ था। ठीक है, तो ऐसे उसने उस बर्न मार्क को देख करके पहचान लिया। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द नरेटर सडनली डिसाइड टू लीव मिसेस डॉलिंग्स हाउस। वाई मीन्स क्यों, नरेटर ने सडनली अचानक, डिसाइड मीन्स निर्णय लिया, टू लीव मीन्स छोड़ने का, मिसेस डॉलिंग्स हाउस, श्रीमती डॉलिंग का जो घर है उसको छोड़ने का अचानक से क्यों निर्णय लिया नरेटर ने। आंसर देखते हैं। द नरेटर फेल्ट दैट हर मदर्स थिंग्स, नरेटर ने महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट हर मदर्स थिंग्स, कि उसकी जो माँ की चीज़ें हैं, हैड लॉस्ट ऑल मीनिंग, लॉस्ट मीन्स खो चुकी हैं, ऑल मीनिंग सारा मतलब, मतलब उनका कोई अर्थ उसके लिए नहीं रहा है। दे लुक्ड स्ट्रेंज, वे विचित्र दिख रही थीं, एंड लाइफलेस, और एकदम निर्जीव दिख रही थीं, इन समवन एल्सेस हाउस, समवन माने कोई, एल्स मीन्स अतिरिक्त, हाउस मीन्स घर, किसी अन्य व्यक्ति के घर में वो सारी चीज़ें विचित्र और लाइफलेस दिख रही थीं। दे ओनली ब्रॉट बैक पेन एंड सैडनेस, वे चीज़ें ओनली माने केवल, ब्रॉट मीन्स लाती थीं, बैक मीन्स वापस, पेन मीन्स दर्द, एंड सैडनेस और निराशा, उदासी, दुख। तो वे चीज़ें जब वो देखती थी तो सिर्फ उसको दर्द और दुख होता था। सो शी डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया, टू गो अवे, कि वो दूर चली जाएगी, एंड नॉट रिटर्न, और कभी उन चीज़ों को लेने के लिए लौटेगी नहीं।
तो इस तरीके से ये 7 शॉर्ट आंसर्स थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कई सारे क्वेश्चंस के लिए एक मैंने मल्टीपर्पज़ लॉन्ग आंसर लिखा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, और आगे मैं जो भी जितने सारे लेसन्स हैं उनका एक एक लेसन का टेक्स्ट भी पढ़ाने वाला हूँ। जल्दी से मैंने ये चैनल शुरू किया है, इसलिए इस बार केवल क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। लॉन्ग आंसर के लिए कई सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उनके लिए एक मल्टीपर्पज़ आंसर लिखा हुआ है, तो इस सारे क्वेश्चंस को ये कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन की हिंदी देख लेते हैं, फिर आंसर पढ़ा देते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम एंड मैसेज ऑफ द एड्रेस? द एड्रेस जो लेसन है उसकी मेन थीम क्या है और उसका संदेश क्या है। क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? द एड्रेस, जो एड्रेस टाइटल है इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप? इफ़ेक्ट मीन्स प्रभाव, ये स्टोरी कैसे, शो मीन्स प्रदर्शित करती है, इफ़ेक्ट मीन्स प्रभाव, ऑफ वॉर युद्ध का। तो ये स्टोरी युद्ध के प्रभाव किस पर, ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों पर कैसे प्रदर्शित करती है। फिर से एक बार हिंदी, यह कहानी युद्ध के प्रभाव को मानवीय संबंधों पर कैसे प्रदर्शित करती है। आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है, कहीं भी आप अगर सर्च करेंगे तो इससे ज़्यादा आपको टफ डिफ़िकल्ट ही मिलेगा। आंसर है, द एड्रेस इज़ अ स्टोरी। एड्रेस पार्ट जो है वो एक कहानी है अबाउट अ यंग गर्ल, एक युवा लड़की का, एक छोटी लड़की की कहानी है। हु रिटर्न्स आफ्टर द वॉर, जो वापस लौटती है युद्ध के बाद। टू गेट बैक, वापस लेने के लिए, हर फैमिलीज थिंग्स, अपने परिवार की चीज़ें। फ्रॉम मिसेस डॉलिंग, किससे, श्रीमती डॉलिंग से अपने परिवार की चीज़ें वापस लेने के लिए जाती है। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, मिसेस डॉलिंग हैड टेकन देयर बिलोंगिंग्स टू कीप देम फेस, जब युद्ध चल रहा था तो श्रीमती डॉलिंग हैड टेकन, ले आई थी, देयर बिलोंगिंग्स, नरेटर के सामान, टू कीप, रखने के लिए, देम माने उन्हें, सेफ मीन सुरक्षित, तो नरेटर के घर का सारा सामान वह सुरक्षित रखने के लिए अपने घर ले आई थी। व्हेन द गर्ल विजिट्स हर, लेकिन जब वो लड़की अर्थात नरेटर विजिट हर हाउस, उसके घर जाती है, शी सीज ऑल द फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, सीज मीन्स देखती है, ऑल माने सभी, फेमिलियर मीन्स परिचित, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं, तो उसे सारी अपनी परिचित वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। बट दे नो लॉन्गर मेक हर हैप्पी, लेकिन वे चीज़ें अब उसे खुश नहीं कर रही थीं। एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज एंड लाइफलेस, हर चीज़ विचित्र दिख रही थी, निर्जीव दिख रही थी। शी अंडरस्टैंड्स, वह समझ जाती है, दैट थिंग्स हैव नो वैल्यू व्हेन द पीपल वी लव और गॉन, कि वे चीज़ें अब कोई वैल्यू नहीं रखती हैं। व्हेन माने जब, पीपल माने वे लोग, वी लव जिन्हें हम प्रेम करते थे, और गॉन जा चुके हैं, अर्थात उसके मम्मी पापा युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो अब उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती थी। द स्टोरी शोज़, कहानी प्रदर्शित करती है, हाउ वॉर डिस्ट्रॉयज होम्स, कि कैसे युद्ध जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है घरों को, रिलेशनशिप्स, संबंधों को, एंड मेमोरीज, और यादों को। द टाइटल, द एड्रेस, ये जो टाइटल है एड्रेस, इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिमाइंड्स हर ऑफ पेन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है, हर मीन्स उसको, नरेटर को, ऑफ पेन, दर्द का, वो जो उसको दर्द होता है अपने मम्मी पापा का, उसकी याद दिलाता है। नॉट कंफर्ट, और उसे कंफर्ट नहीं देता है। कंफर्ट मीन्स सांत्वना, राहत, राहत बिल्कुल नहीं देता है। द स्टोरी टीचेज अस, कहानी हमें सिखाती है, दैट लव एंड पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मटेरियल पोजेशंस, कि प्रेम और लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दैन मीन्स के बजाय, की अपेक्षा। मटेरियल मीन्स सांसारिक, जो मैटर की वस्तुएं बनी हुई होती हैं, पोजेशंस मीन्स वस्तुएं, स्वामित्व, अधिकार की चीज़ें। तो जो मटेरियल पोजेशंस हैं उनके बजाय
व्यक्ति के लाइफ में प्रेम और लोग ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इस तरीके से एक ये मैंने लॉन्ग आंसर तैयार किया हुआ था और ये हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप तो नहीं समझ आता है तो बार बार वीडियो देखते रहें ताकि आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।